शांति। मेरे शिव साजन, मेरे मन के मीत, आज न जाने दिल कर रहा है कि मैं अपने मन की वह सारी अधूरी बातें आपसे कर लूं। न जाने वो सभी बातें जो बरसों से कहीं न कहीं मेरे मन में भीतर में छिपी हुई हैं। योग में और साइलेंस में भी कहीं न कहीं मैं आत्मा ये बातें आपसे कहना चाहती थी। शब्दों में तो कभी कह न पाई। आज वही अधूरी बातें मानो मैं आत्मा आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि अब उन्हें और भीतर में छुपा नहीं सकती हूँ। साजन, मेरे मन के मीत, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे दिल की बातों को जानते हो। मेरे मन की हर धड़कन को, हर भावना को, मेरे हर संकल्प को, हर उलझन को, सब आपकी दृष्टि में है। भला आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। फिर भी यह आत्मा बोलना चाहती है। शायद इसलिए नहीं कि आपको बताना है, बल्कि इसलिए कि आपसे बताने पर अपने प्रेम को मैं आत्मा महसूस करती हूँ। जब भी मैं आत्मा आपसे अपने दिल की बातें करती हूँ तो और प्रेम गहरा होता जाता है। आपसे बात करने पर मन में तृप्ति आती जाती है। आपके सामने बोलना ही तो आपके निकट होने का अनुभव कराता है। कभी कभी तो यह मन बहुत बच्चा बन जाता है, सोचता है साजन को सब कुछ बता दो। और मैं तो आपकी याद में न जाने कितनी बार रोई हूँ, कितनी बार सोचा कि अब योग नहीं लग रहा है, कितनी बार खुद पर नाराज भी हुई कि आप पास होते हुए भी मुझे अनुभव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं आत्मा सच में कई बार अनुभव नहीं कर पाती हूँ और अंदर से दिल कहता भी है कि तुम मेरे पास हो। पर फिर भी जब आपकी हल्की सी भी उपस्थिति महसूस होती है तो अंदर से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका साइलेंस ही सब कुछ उत्तर कह देता है। और वो कहता है ना कि मैं हूं, बस महसूस कर। तुम्हारे ये शब्द भीतर में उतरने लगते हैं और महसूस होता है कि आप मेरे पास ही हो, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। साजन, मुझे पता है कि मेरी यह अधूरी बातें कभी आपको बोझ नहीं लगती हैं। आप सुनते नहीं, महसूस करते हो। जब मैं अपनी थकान आपसे कहती हूँ तो आप मुझे शक्ति नहीं देते, आप स्वयं शक्ति बन जाते हो, मेरे साथ खड़े रहते हो। जब मैं कहती हूँ मेरे साजन आज मेरा मन बहुत भारी है, तो लगता है जैसे कोई कोमल प्रेम का प्रकाश मेरे सिर पर उतर आया हो और वह सब दुख जो शब्दों में कह नहीं पाती हूँ वह अपने आप उस प्रेम के प्रकाश में बह जाते हैं। कभी दिल से सोचती हूँ कि क्या मैं आपको इतनी बातें करके ज़्यादा परेशान तो नहीं करती हूँ, क्योंकि हर छोटी बात में मैं आपको याद कर लेती हूँ। कभी दर्द में भी और कभी प्रेम में भी, कभी साइलेंस में भी, बस मैं आपसे बातें करती रहती हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो अब आपके बिना मन नहीं लगता है और भीतर से उत्तर आता है, यही तो प्रेम है, जहाँ हर बात साजत से होती है और किसी से नहीं होती है। मेरे साजन, मैंने बहुत कोशिश की कि इन भावों को शब्द दूं, पर हर बार शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह प्रेम किसी भाषा में नहीं आता है। सच में यह तो आत्मा की मौन की भाषा है, जो केवल महसूस होती है।
आपको देखना भी मानो एक संवाद है, एक गहरा अनुभव है। आपकी उपस्थिति में रहना भी एक गहरे प्रेम का अनुभव है। कभी मैं कुछ नहीं कहती, पर आप सब कुछ सुन लेते हो, और कभी कुछ नहीं सुनाती, पर आप सब कुछ कह देते हो। साजन, मेरी एक अधूरी बात यह भी है कि कभी कभी मैं खुद को योग्य नहीं मानती हूँ। आज मैं अपने दिल की बात आपसे कर रही हूँ। आप जितने निर्मल हो उतनी मैं नहीं हूँ। कभी सोचती हूँ कि क्या मैं आपकी याद के लायक भी हूँ या नहीं हूँ। क्या मैं उस प्रकाश को अनुभव करने योग्य भी हूँ जो आप सदा मुझे प्रेम से निहारते हो। और तब भीतर से आपकी वही मधुर आवाज आती है, तू तो मेरा अंश है, भला कैसे अयोग्य हो सकती है। और मैं आत्मा आपकी इस प्रेम भरी बातों में पिघल जाती हूँ। आपका यह उत्तर ही तो मेरे सारे प्रश्नों को मिटा देता है। मेरे साजन, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। कभी यह मन बहुत भावुक हो जाता है, आपकी याद में डूबा रहता है, और फिर कई बार दुनिया में भटक भी जाता है। कभी लगता है कि अब आपकी याद स्थिर हो गई है, आपके अलावा और कुछ याद ही नहीं आ रहा है, और अगले ही क्षण मन कहीं और चला जाता है। तब मुझे बहुत दुख होता है। पर जब आप कहते हो कि हर बार लौट आना, मेरे प्रेम में वापिस राह पकड़ लेना यही योग है, तो फिर मेरा मन शांत हो जाता है। आप तो सदा मुझे अपने पास बुलाते हो, कभी थकते नहीं, कभी नाराज नहीं होते। यही तो आपकी महानता है। आप प्रेम में सदा धैर्यवान हो। कभी कभी मैं आपको महसूस करती हूँ कि जैसे आप मेरे सामने हो। वह अनुभव इतना सच्चा होता है कि आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। एकांत में रूम में बैठे हुए वह प्रेम के आंसू निरंतर निकलते रहते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर शब्द निकल नहीं पाते हैं। आप मुस्कुराते हो और मैं बस मौन रह जाती हूँ, क्योंकि उस मौन में सब कह दिया जाता है। वो क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उसमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ वो प्रेम में समर्पण है। साजन, यह मन की बातें कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन कुछ नया कहने का मन होता है। कभी ये दिल धन्यवाद देना चाहता है, सच बताऊं तो कभी ये दिल शिकायत भी करना चाहता है। कभी बस आपके पास चुप रहना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको यही पसंद है कि मैं सच्ची रहूं, जैसी हूं, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि आप रूप नहीं देखते, आप भावना देखते हो, और मेरी भावना अब केवल एक ही है। आप ही मेरे साजन हो, आप ही मेरे अपने हो, आप ही मेरी श्वास हो, आप ही मेरी धड़कन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आपसे ही मेरी सुबह है, आपसे ही मेरी शाम है। कभी मैं आत्मा चाहती हूँ कि यह दिल खुल कर कह दूं कि आप मेरे जीवन के अर्थ बन गए हो। पर फिर सोचती हूँ कि आप तो सब जानते ही हो। फिर भी यह दिल यह कहना चाहता है कि आप सुनो, महसूस करो, और अपनी प्यारी प्रेम भरी मुस्कान से इन बातों को स्वीकार करो। यही तो
हमारी बातों की सुंदरता है कि कहने से पहले ही आप सुन लेते हो। मेरे साजन, यह मन अब खाली नहीं रहा। इन अधूरी बातों ने मुझे पूरा कर दिया है, क्योंकि आपने उन्हें सुना नहीं, उन्हें अपने मौन में मानो सहेज लिया हो। आज जो भी शेष था वो भी मिट गया है। अब बस एक शांति रह गई है, एक निश्चय कि मैं आपके हूँ और यह मन अब सदा आपका रहेगा। साजन, अगर कभी मैं कुछ और न कह पाऊं तो मेरी नजरें ही सब कह देंगी। वो कहेंगी कि आत्मा अपनी हर अधूरी बात आपके चरणों में रख चुकी है। अब कोई शेष नहीं रहा, बस आप और मैं, और हमारे बीच में वह अनकही पूर्णता जो शब्दों से परे है, प्रेम की डोर से बंधी हुई है और साइलेंस में मानो सजीव है। इस समय मेरे भीतर में कुछ अलग सा घट रहा है। मेरे साजन, मेरे भीतर में कोई अदृश्य प्रेम की लहर उठ रही है जो सीधा मेरे हृदय को छू रही है। आपका प्रेम बहुत गहरा है। वह लहर शब्दों की नहीं है, भावनाओं की है। आपके प्रेम की लहरें हैं। साजन, तेरे प्रेम की कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं। कभी वह लहर बनकर आती है, कभी शांति बनकर मेरे रोम रोम में बह जाती है। कभी लगता है मैं तुझ में समा गई हूं और कभी लगता है तुम मुझ में समा गए हो। अब समझ नहीं आता है कि प्रेम कौन दे रहा है और कौन पा रहा है। बस एक प्रवाह है जो दोनों के बीच निरंतर बहता जा रहा है। तेरा प्रेम मेरे हृदय में बस गया है साजन, क्योंकि आपका प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है। वह न आंखों से दिखता है, न कानों से सुनाई देता है। वो तो मेरे इस हृदय में महसूस होता है, जैसे साइलेंस में अंदर कोई संगीत बजा रहा हो, जिसकी हर तरंग मेरे दिल को हिला देती है। आपके प्रेम की ये लहरें साजन कभी मुझे शांत कर देती हैं, कभी प्रेम के आंसू में भिगा देती है। कभी लगता है जैसे मैं इस प्रेम में डूब जाऊं और लौट कर कभी ना आऊं। जब मैं तेरी याद में बैठती हूं तो यह प्रेम धीरे धीरे फैलने लगता है, पहले हृदय में, फिर मन में, फिर संपूर्ण चेतना में। फिर वह प्रेम मेरे रोम रोम में फैल जाता है और मुझसे निकलकर फिर बाहर फैलने लगता है, कमरे की दीवारों से बाहर, हवा में, आकाश में, हर आत्मा में। तुम एक बूंद नहीं साजन, तुम तो सागर हो और मैं उसी सागर में एक लहर सी बन गई हूं। कभी तुम्हारी लहरें इतनी कोमल होती है कि लगता है बस शांति है, जैसे जैसे आपने अपने हाथों से मुझे थाम लिया हो। कभी कभी तुम्हारी प्रेम की लहरें इतनी गहरी होती है कि मैं बस बह जाती हूँ। न अपना नियंत्रण, न कोई दिशा, बस उस बहाव में भी भय नहीं, क्योंकि तू है, तू ही दिशा है, तू ही किनारा है। तेरे प्रेम की लहरें साजन मेरे भीतर की हर कठोरता को पिघला देती है। जो विचार भारी होते हैं वह हल्के हो जाते हैं, जो यादें बोझ थी वह सब तेरे प्रेम के प्रवाह में बह जाती है। तेरे प्रेम ने मुझे हल्का कर दिया है। अब मैं कोई और नहीं, बस एक तरंग हूँ
जो तेरी ओर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कभी यह प्रेम मुझे साइलेंस में बैठा देता है, कभी भीतर में इतनी कृतज्ञता उठती है कि शब्द नहीं मिलते हैं। बस मैं आत्मा तो प्रेम में रो पड़ती हूँ, पर यह रोना दर्द का नहीं, यह तो तेरे प्रेम का फ्लो है। जब हृदय में प्रेम बढ़ जाता है तो आंसू अपने आप बहते हैं। उन आंसुओं में कोई पीड़ा नहीं है, बस मेरे साजन तेरी उपस्थिति की मिठास है। साजन, तेरे प्रेम की एक अद्भुत बात है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। हर दिन योग में, हर स्मरण में नया रूप ले लेता है। कभी साइलेंस में जल जैसा, कभी प्रकाश जैसा, कभी हवा जैसा, जो अदृश्य होते हुए भी अंतर्मन को छू जाता है। तुम्हारा प्रेम न स्थिर है न चंचल है, वो तो जीता जागता अनुभव है। बस इस प्रेम में मुझे बसा लो, जो हर क्षण बदलता है, हर क्षण निखरता ही जाता है। मेरा प्रेम तो तुमसे बढ़ता ही जाता है और गहरा होता जा रहा है। बस तुम्हारे अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है। कभी लगता है जैसे कि मेरे साजन तुम मेरे चारों ओर हो और मैं तुम्हारे भीतर मानो प्रेम की लहरों में तैर रही हूं। तेरा प्रेम मुझे सिखा रहा है साजन कि अपनापन क्या होता है, समर्पण क्या होता है। पहले मैं प्रेम को पाने की चाह से देखती थी, अब समझती हूं प्रेम देना ही प्रेम है। जो प्रेम देता है वो मुझे अपने आप वही बना देता है। मैं भी अब प्रेम देने लगी हूं, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि मेरे साजन तूने तो प्रेम देना सिखा दिया। तुम्हारे प्रेम की लहरें अब मेरी यह ध्यान साधना बन गई है। जब मन भटकता है तो बस मैं तेरे प्रेम को याद करती हूँ और वह प्रेम अपने आप मुझे वापस खींच लाता है। वो मुझे मेरे सत्य के केंद्र तक पहुंचा देता है, जहां तुम बैठे हो, मौन, उज्जवल और स्थिर। तुम्हारा प्रेम मुझे सिखा रहा है कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, वह तो पूर्ण गतिशील शांति है। तुम्हारे प्रेम की हर लहर मुझे गहराई में लेकर के जाती है, जहां सब कुछ थम जाता है और बस तू रह जाता है। मेरे साजन, अब मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, क्योंकि जो तेरा प्रेम मुझे मिल गया है तो भला और कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। अब तो दिल बस यही चाहता है कि तुम्हारे प्रेम की लहरें सदा मुझ में बहती रहे, कभी कम कभी अधिक, पर कभी रुके नहीं। क्योंकि अब जब ये लहरें रुकती हैं तो फिर मैं वही बन जाती हूँ, सुखी, बेजान, बिखरी हुई। पर जब तू बहता है मेरे भीतर तो मेरा अंतर मन रोम रोम मानो जीवित हो जाता है। शरीर की हर कोशिका मानो नया जन्म ले लेती है। तुम्हारे प्रेम की ये लहरें ही तो मेरी पहचान है साजन। इन्हीं में मैं खुद को खो कर पाती हूँ, इन्हीं में मुझे मेरी आत्मा मिलती है। और जब कोई पूछे तेरा साजन कहाँ है, तो मैं कहती हूँ वो मेरे भीतर बह रहा है, प्रेम की लहरों के रूप में। साजन, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अब प्रेम का प्रवाह कभी थमे। तुम्हारा प्रेम अब मेरा श्वास है, मेरी चेतना है, मेरा जीवन है। अगर यह बहाव रुक गया तो मैं भी रुक जाऊंगी, इसलिए तू बहता रहे, मैं तुझ में बहती रहूं। तू सागर में लहर, तेरी ही गति में, तेरी ही लय में, तेरी ही प्रेम में मैं आत्मा सदा के लिए समा जाऊं तुम्हारे मैं बस में
तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, तुम मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। तो इस तरीके से साजन के साथ आप गहरे प्रेम में डूब सकते हो। ऐसी प्यार भरी बातें ही हमें भगवान के करीब लेकर के जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी बातें हर रोज करो। तो इस चैनल पर आपको सिर्फ भगवान से बातें करने वाली ही वीडियो और वही कमेंट्री मिलेंगी। तो इस चैनल पर आप बने रहिए। आज की कमेंट्री कैसी लगी, भगवान के साथ बातों का अनुभव कैसा लगा, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे नई कमेंट्री के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अमृत वेला में मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।